अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही रिफ़्रेशिंग मिल्क, जिसे हम रबड़ी दूध भी कहते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है। स्पेशली रमज़ान में बेस्ट ऑप्शन है। तो ये जो रबड़ी दूध है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, ये हमने कैसे बनाया है, तो वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर देंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े कप जो हैं वो चीनी ले लिए हैं, क्योंकि मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बनानी है। तो चीनी ऐड करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी 2 से 3 ड्रॉप पानी के। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही पानी ऐड करना है, क्योंकि हमने चीनी को कैरमलाइज़ करना है। तो ये चीनी जो है ख़ुद अपना कलर लेके आएगी, और उससे पहले आपने शुगर को हिलाना नहीं है, टच नहीं करना। और जब तक शुगर हमारी कैरमलाइज़ हो रही है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो यहाँ देखिए साइडों से जो चीनी है वो पकना स्टार्ट हो गई है। तो बस अभी इस पॉइंट पे आपने नहीं छेना, थोड़ा सा चीनी को और मेल्ट होने देना है और पकने देना है। और जितना डिज़ायर कलर आपको चाहिए कैरमलाइज़ का, उतना आप रख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नॉर्मल पसंद है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पकाने से तो थोड़ी सी जो चीनी है वो कड़वी हो जाती है, तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो आपने बस ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, बस एक अच्छा सा खूबसूरत सा जो कैरमल कलर है आने तक ही पकाना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कर लेते हैं, वो कलर अच्छा नहीं लगता। तो इस स्टेज पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने एग्जैक्टली कैसा कलर रखना है। तो इसलिए मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही, आपने ये पूरा प्रोसीजर लाजमी देखना है, ताकि आपका जो रबड़ी दूध है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। रमज़ान स्पेशल ये जो है शरबत है, दूध शरबत है, ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। लिटरली आप लोगों के घर वाले खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये एक तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है अफ्तार के टाइम पे, और दूसरा ये बनाना भी बहुत आसान है। तो जिस साइड पे हीट ज़्यादा मिल रही है, उस साइड को मैंने एक साइड पे कर दिया, और दूसरी साइड जो है वो पकने के लिए स्टार्ट हो गई है। तो बस आपने जो साइड पक रही है उसको थोड़ा सा हिलाना है, और बाकी साइड्स को नहीं छेड़ना, ताकि ये जले ना। अगर हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे तो ये वाली जो साइड है वो ज़्यादा जल जाएगी और पक जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल सारी जो शुगर है उसके अंदर थोड़ी सी जली की स्मेल आएगी। तो यहाँ देखिए जो जो साइड पकती जा रही है, जस्ट मैं उसी को ही टच कर रही हूँ, और जो पार्ट अभी वाइट है उसको अभी टच नहीं करना। जैसे ही पूरा जो है शुगर कैरमलाइज हो जाएगा, देन हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें शुगर अच्छे से कैरमलाइज़ हो गया, और इसमें बबल से बनना स्टार्ट हो गए हैं, और जो चीनी है वो ऐसे थोड़ा सा वेट लेके नीचे गिर रही है। तो इसका मतलब शुगर 100% कैरमलाइज़ हो गई है। तो एग्जैक्टली मुझे यही कलर पसंद है कैरमलाइज शुगर का। तो अगर आपको इससे ज़्यादा डार्क कलर पसंद है, तो आप शुगर को 2 मिनट और पकने दें, तो वो बिल्कुल वैसा कलर आ जाएगा जैसा आप चाहते हैं। बट ये कलर परफेक्ट है। तो बस 1 से 2 मिनट आपने इसमें चम्मच चलाना है। और फ्लेम को थोड़ा सा आपने लो कर देना है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब तकरीबन दूध लिया था। ये फुल क्रीम मिल्क है। आप चाहें तो नॉर्मल दूध ले सकते हैं, टेट्रा पैक ले सकते हैं, कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा गाढ़ा दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जैसे ही हम लोग इसमें दूध ऐड करेंगे, तो इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया है। जो शुगर है वो थोड़ी सी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा हैंडल करना 1 मिनट के लिए मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे हीट मिलती जाएगी, शुगर मेल्ट होती जाएगी, और एग्जैक्टली जो कलर हमें चाहिए होगा दूध का, वो वैसा आ जाएगा। तो यहाँ देखें जो शुगर है नीचे से वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है, क्योंकि हमने गरम जो शुगर के ऊपर ठंडा दूध डाला है, तो उसकी वजह से ये जो प्रोसीजर है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो आपने बस चम्मच को कंटिन्यूसली चलाते रहना है, तो शुगर अपने आप ही मेल्ट होती जाएगी। तो
तो दूसरी तरफ हम लोग एक और तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने वनीला, क्योंकि जो फ्लेवर रखने हैं अपना दूध शरबत का और रबड़ी दूध का, तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के वनीला लिया है, वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड कर दें तो बहुत रिच फ्लेवर आएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप एज इट इज़ जो दूध है उसको अच्छे से गाढ़ा कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको अच्छे से मिक्स करके ऐड कर सकते हैं ताकि जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए। लेकिन मैंने क्योंकि वनीला फ्लेवर यूज़ करना है तो इसलिए मैंने ये पाउडर ही यूज़ किया है, वनीला कस्टर्ड पाउडर जो होता है वो। आप मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें हमारा दूध का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ गया, ऐसे लगता है जैसे हमने बहुत ही दूध को पकाया है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो हमने कस्टर्ड मिक्सचर बनाया है वो ऐड करते जाएंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे। एकदम से ही आपने सारा कस्टर्ड ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ लम्प्स बन जाएंगे। तो आपने बस 1 टेबलस्पून से ज़्यादा कस्टर्ड यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा दूध मिक्स किया और ऐड कर दिया और जो चम्मच है वो कंटिन्यूसली चलाते रहना है। बस ये दो मेन टिप होती हैं कस्टर्ड को बनाते हुए। एक तो आपने जो मिक्सचर है वो लम्प्स फ्री बनाना है और दूसरा डालते वक्त ख्याल रखना है कि एकदम से नहीं डालना। तो यहाँ देखिए दूध की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, थिक सी हो गई है। तो मज़ेदार सा जो फ्लेवर है वो निकल आया, क्योंकि इसमें जो शुगर कैरमलाइज़ हुई है। कैरमल शुगर का जो टेस्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। आप आम जो शुगर ऐड करके बनाते हैं जो शरबत, तो ये अगर आप बनाएंगे इस तरीके से तो आपका जो शुगर सिरप है वो बहुत बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे मेरे पास वनीला एसेंस है तो ये मैं सिर्फ खुशबू के लिए ऐड कर दूँगी। आपके पास हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 ढक्कन इसके ऐड कर दूँगी। वनीला की जो बॉटल है उसी के जो ढक्कन है वो 2 मैंने ऐड कर दिए हैं, यानी कि 3 to 4 जो ड्रॉप्स हैं वो ऐड करने, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये ना हो कि बहुत ओवर स्ट्रॉन्ग हो के आपका जो शरबत है वो ख़राब हो जाए। और कंटिन्यूसली आपने स्टर करना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छा सा एक बॉयल आने तक पका लेना है। हालांकि इसमें हमने कोई कंडेंस मिल्क नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। तो दूसरी तरफ मैंने तुख मलंगे को आधा घंटा पहले 1 चम्मच लेके अच्छे से थोड़ा सा पानी में डाल दिया था, तो ये अच्छे से फूल गया है। तो जिसको तुख मलंगे का नहीं पता, तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, तो वो हम लोग लेंगे और पानी में इसको अच्छे से सोक कर लेंगे। रबड़ी दूध में तुख मलंगा लाजमी जाता है, तो ये आपने कंपलसरी है ऐड करना है। तो दूसरी तरफ हमारे दूध में भी अच्छे से बॉईल आ गया था और इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है और अच्छे से इसको पहले ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे घर में इलायची का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अदरवाइज़ आप इसमें जैसे जिस पॉइंट पे मैंने वनीला एसेंस डाला था उस पॉइंट पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ऐड कर देंगे ये जो हमने तुख मलंगा सोक करके रखा हुआ था वो। इससे डालते ही देखिए एकदम सा जो कलर है वो कितना रिफ़्रेशिंग सा हो गया है और बहुत ही फ्लेवरफुल सा बन गया है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो दूध में बहुत अच्छा लगता है, शरबत में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूध में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो तुख मलंगा है वो आपस में चिपके ना। आप चाहें तो इसी पॉइंट पे इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और इसको चिल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी पहले, देन बाद में फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता, क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको रिच बनाना है, मज़ेदार सा बनाना है, तो ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। आप चाहें तो इसकी जगह जस्ट बादाम या जस्ट आपने पिस्ता ऐड कर देने हैं, मैंने दोनों ही ऐड किए हैं। और इसमें डाल दूँगी बर्फ़।
तो आपके पास अगर आइस क्यूब हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल बर्फ़ लेके उसको तोड़ के डाल सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था क्योंकि मेरे पास आइस क्यूब नहीं थे। तो आपने बर्फ़ डाल के इसको अच्छा सा चिल कर लेना है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप एज़ इट इज़ उठा के इसको फ्रिज में रख सकते हैं और इसको ठंडा कर लें। लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसको ऐसे ही चिल किया था, क्योंकि फ्रिज में एक तो जगह भी नहीं थी और दूसरा ये है कि टाइम भी नहीं था। अफ्तार का टाइम जो था वो नज़दीक था, तो फटाफट बनने वाला जो शरबत है वो मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो उसके लिए फ्रिज में रखेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप एज़ इट इज़ आप आइस क्यूब लें और ऐड करें और इसको अच्छे से ठंडा कर लें। जो आपका शरबत है वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। आपका जो रबड़ी दूध है तभी मज़ा आता है, अदरवाइज़ अगर ये ठंडा ना हो तो इतना ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है वो निकल के नहीं आता। तो आपने बस इसको चिल्ड बहुत अच्छे से कर लेना है। अगेन कह रही हूँ, आप चाहें तो बर्फ़ को अवॉइड करके डायरेक्ट आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। तो हमारा ज़बरदस्त जो रबड़ी दूध है वो तैयार है। आप यकीन करें, आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि आपने कोई कुल्फ़ी मिस की है या आइसक्रीम मिस की है। ये बहुत ही मज़े का है, बहुत फ्लेवरफुल है और बहुत ही रिच है। आप बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये चिल्ड होना चाहिए, ठंडा बहुत होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। अगर आपका थोड़ा सा इसमें यानी कि ठंडा नहीं होगा या बर्फ़ कम होगी तो इतना ख़ास मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बस आपने इसको खूब ठंडा करके पीना है और अपने घर वालों को पिलाना है। लिटरली आपके घर वाले ज़रूर तारीफ़ करेंगे। ये बहुत एनर्जेटिक है। जैसे ये अफ्तार के टाइम पे आप पियेंगे तो आपको इंस्टेंट सी जो एनर्जी है वो मिलेगी। तो मेरे कहने पे एक बार ये शरबत ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। क्योंकि मैंने जब बनाया था मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया था, बहुत तारीफ़ें की थी। तो मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा जो तुख मलंगा है वो और ऐड कर देंगे ताकि इसकी लुक है वो थोड़ी और इन्हेंस हो जाए। और एंड में थोड़ा सा और गार्निशिंग कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो हमारी रिफ्रेशिंग सी जो ड्रिंक है वो रेडी हो चुकी है। तो ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग है, यकीन करें ये पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और आपने मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।